प्रोफेसर संगीत रागी सर हमारा सवाल थोड़ा सा यहां पर हट कर है आपसे, और वो प्रश्न ये है सर कि ठीक है, अदालत निर्णय करेगी, जो होगा सबको स्वीकार होगा, अभी आप माने या ना माने, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी, राजनीतिक संगठनों की जिम्मेदारी, सांस्कृतिक संगठनों की जिम्मेदारी, धार्मिक संगठनों की जिम्मेदारी, ये लोग सर पूरा नहीं कर रहे हैं, ये आग में और घी डाल रहे हैं, जबकि अगर ये चाहें तो समझा बुझा सकते हैं कि एक रास्ता है, एक संविधान का, न्यायपालिका का, उस पर हम विश्वास करते हैं और उसके निर्णय का हम इंतजार कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं। सर लगता है आपको कुछ ऐसा होना चाहिए? देखिए, अयोध्या के बाद तो, और अयोध्या में भी आप 90 का दशक भूल जाएं तो उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ है वो न्यायालय के अनुसार हुआ। जहाँ तक काशी विश्वनाथ का मामला है और बाकी अन्य धर्मस्थलों का मामला है, हिंदू समाज के जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने न्यायपालिका का रास्ता अपनाया है। किसी भी संगठन ने, हिंदू समाज से संबंधित संगठन ने सड़कों पर आकर के धमकाने की कोशिश नहीं की है। जिसने भी कहा है, जो भी हो, वो रास्ता न्यायालय का है और न्यायालय का रास्ता सबके लिए खुला है। जितना हिंदू के लिए खुला हुआ है उतना मुस्लिम के लिए खुला हुआ है। देखिए, इस प्रस्ताव में क्या आपत्तिजनक बातें हैं वो मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, जैसे ही आप कहते हैं कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड स्वीकार नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि संविधान की जो धारा है 44 है, हम उसे स्वीकार करते ही नहीं है। यानी कि संविधान के अंदर जो धारा लिखी हुई है आप उसे एकदम रिजेक्ट करके छोड़ देते हैं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसे आप खत्म मानते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, रोज रोज एक नया नैरेटिव आ रहा है। आप जब वहां पर आप सर्वे होने की बात होती है, उसी न्याय के एक प्रक्रिया का हिस्सा सर्वे होना है, आप उसे मना करते हैं। आप छुपाना क्या चाहते हैं? जब उस एक शिवलिंग, हिंदुओं के मान्यता के अनुसार वहां पर वो शिवलिंग है, आप उसे फव्वारा कहते हैं। आप ये बताइए कि इस प्रकार का फव्वारा कहीं और किसी ने देखा है क्या? दूसरी बात, जरा आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा औरंगजेब से कोई लेना नहीं है, बाबर से लेना नहीं है, हम उनकी संतान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप उनके सारे कुकर्मों के साथ आप खड़े हो जाते हैं। हिंदू समाज की यह मान्यता रही है कि वो जगह जिसे आप मस्जिद आप बनाए हैं वो हिंदू मंदिर तोड़ करके बनाया गया है। आप कहते हैं कि हम उसी जगह वजू करेंगे, हम कुल्ला करेंगे, हम वहां पर धोएंगे, हम अपना पैर धोएंगे, हम इस प्रकार के गलत काम करेंगे और भगवान शिव के लिंग पर हम ऐसा करेंगे। तो आप 85% हिंदुओं को रोज आप अपमानित करने के बारे में खुलेआम आप घोषणा कर रहे हैं। एक बात और, बार बार ये कहा जाता है, एक बात देवबंद के बारे में मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। 2018 में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडिंग साइकोलॉजिस्ट थे, सुहेल अब्बास करके, डॉक्टर सुहेल अब्बास थे। उन्होंने वहां के अफगानिस्तान के अंदर 517 ऐसे जो थे टेररिस्ट जो पकड़े गए थे, जिनको बाद में पाकिस्तानी जेल में भी ला करके रखा गया था, वे सारे देवबंद मदरसे के निकले हुए थे। उमर कहाँ का था? मुल्ला उमर कहाँ से था? वो पाकिस्तानी देवबंद का था। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पाकिस्तानी देवबंद और देश भारत के अंदर का जो देवबंद है, दोनों के सिलेबस लगभग नहीं। आरिफ मोहम्मद खान ने एक सवाल उठाया था। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि 11वीं-12वीं शताब्दी का जो हनीफी स्कूल का जो बुक है, द हिदाया, द गाइड, आज भी आप एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम आप पढ़ाते हैं, जिसमें एग्रेसिव जिहाद की बात की जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरिफ मोहम्मद खान के कोट हैं, कहीं भी आप पढ़ लिए। उन्होंने कहा कि हमने देवबंद को कई बार चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन देवबंद ने आज तक उस चिट्ठी का ये नहीं किया है। तो आप ये तो कहना बंद कर दीजिए कि हम गंगा जमुनी तहजीब में आप बात करते हैं। ऐसा नहीं है। इस देश का एक भी हिस्सा मुसलमान है जो वाकई इस धरती से जुड़ा हुआ है, जो वाकई गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करता है। लेकिन देवबंद और बहावी दोनों में अब कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है। आप खुले मंच से आकर के घोषणा करते हैं कि हम टेररिज्म के साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि देवबंद के मदरसे ही रूट्स हैं जो आज के दिन में तालिबान पैदा करते हैं, मुल्ला उमर पैदा करते हैं। ये सिर्फ अब डूरंड लाइन के आप उस साइड जाइए, इस साइड जाइए, दोनों तरह जो है वो देवबंद आइडियोलॉजी की ही पैदाइश है। इसलिए माफ कीजिएगा मदनी जी, ये विश्वास तो आपको दिलाना पड़ेगा। ये एक ध्यान रखिए कि
आप कहते हैं कि आप गड़े मुर्दे क्यों उठाते हैं, आपको इससे परेशानी क्या है? आप यही चाहते हैं इसका मतलब ना कि आजाद भारत वर्ष में भी 1947 के बाद भी भारत के जो हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, जिन्हें 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 बाबर या आक्रांताओं ने तोड़ कर करके सारे ध्वस्त करके, उनको ये हिंदू समाज ज्यों का त्यों वहां पर खड़ी मस्जिद को स्वीकार कर ले। आप 27 जैन मंदिरों का इसी दिल्ली के अंदर 27 लिखा हुआ है, पूरी खुली दिखी हुई कि ये 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाए। किसी मुस्लिम समाज के अंदर से कोई भी व्यक्ति ये करके या कोई संगठन आकर के नहीं कहा कि नहीं ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, ये जो कुतुबुद्दीन मस्जिद है इसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए और यहां पर हिंदू मंदिर खड़ा किया जाना। आप 2 कदम आगे तो चलते। ये इतिहास की आप अयोध्या में फरमान पूछ रहे थे कि कहां तोड़ करके बताया, यहां शाही फरमान है, यहां पुस्तकें हैं जिसमें इस बात की है कि, और वहां चिन्ह मिल रहे हैं, ये सारी चीजें प्रतीक मिल रहे हैं। इसके बावजूद में आप कहते हैं हिंदू तो इतना उदार है कि इतना दिन तक इन सारी चीजों को बर्दाश्त किया। और जब आप कहते हैं कि हमारे सब्र की सीमा हुई, तो आप ध्यान रखिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी ऐसे ही धमकी दी थी। सैयद शहाबुद्दीन का दिन मुझे याद है, मैं अयोध्या आंदोलन से जुड़ा हुआ था और तब सैयद शहाबुद्दीन ने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च का क्या परिणाम निकला आप सब जानते हैं। इस प्रकार से हिंदू समाज को मत ललकारिए, क्योंकि अब ये पता हो गया है कि आप वहीं पर वजू करना चाहते हैं, अपना पैर धोना चाहते हैं जहां भगवान शिव की प्रतिमा है, जहां भगवान शिव का लिंग है।